हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 15 पढ़ने जा रहे हैं, नौकर। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। इस पाठ में गांधी जी के बारे में बताया गया है, उनके कामों के बारे में बताया गया है। तो आश्रम में गांधी ऐसे कई काम भी करते थे जिन्हें आम तौर पर नौकर चाकर करते हैं। तो ये नौकर चाकर जनरली जो काम करते हैं वैसे ही काम गांधी जी भी किया करते थे। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। बैरिस्ट्री यानी वकील, जिस समय वो वकील थे, वकील का काम करके वो हजारों रुपए कमाते थे, लेकिन फिर भी वो चक्की पर ही आटा पीसा करते थे और हर रोज प्रतिदिन अपने हाथ से पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। कस्तूरबा यानी उनकी वाइफ और उनके लड़के यानी जो उनके बच्चे थे वो सब। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम यानी जिस आश्रम की गांधी जी ने स्थापना की थी उसका नाम है साबरमती आश्रम। तो उस आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता यानी कोई काम करने वाला होगा आश्रम में, उसने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए, देखिए यहाँ पर उनका आश्रम बताया गया है, दिखाया भी गया है। तो आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। तो यहाँ बोला गया है कि जब किसी कार्यकर्ता ने उनसे कहा कि आटा खत्म हो गया है आश्रम में, तो गांधी जी फौरन उठे और गेहूं पीसने के लिए, आटा बनाने के लिए वो एकदम खड़े हो गए। तो गेहूं पीस कर आटा बनाया जाता है, तो गेहूं पीसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर वह जोर देते थे। ठीक है, यानी गेहूं पीसने से पहले उनको अच्छी तरीके से बीन कर साफ करते थे। कोपिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए और जो कॉलेज के छात्र थे उनको अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पर बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वो जो छात्र मिलने आए थे वो बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने सब उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांगकर चले गए। तो इस तरीके से थे गांधी, एकदम सिंपल काम करने वाले। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी ने को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़े गए थे। काले चकत्ते यानी आपने बनानास देखे हैं, केले पर जो ब्लैक ब्लैक से स्पॉट नहीं पड़ जाते, वो वाला केला एक आश्रमवासी को गांधी जी ने दे दिया। तो जो आश्रमवासी था उसको बुरा लग गया, उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारे हाजमा कमजोर है। आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। कौन? गांधी जी। तो गांधी जी आश्रमवासियों को यानी आश्रम में रहने वाले जो लोग थे उन सबको खुद ही अपने हाथों से खाना बनाकर परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। तो ये नियम था किसका? आश्रम का। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग तल बांध कर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर ले लिया। तो उन्हें काम करने का ना बड़ा शौक था।
और दूसरों का काम करते थे। अपना काम किसी से नहीं करवाएंगे, लेकिन दूसरों का काम ज़रूर करते थे। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े जो पतीले होते हैं ना, बर्तन होते हैं, उनको साफ़ करने का काम खुद ले लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख रखी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा यानी उनकी वाइफ वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी जी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है, और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले गए। बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। यानी एकदम चमकने होने चाहिए बर्तन, एकदम चमक आनी चाहिए उनमें से, और अगर चमक नहीं आएगी तो गांधी जी खुश नहीं होते थे। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था, उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझकर चांदी सा चमका सकते थे। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था, उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबू में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने चला गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। तो यानी गांधी जी बहुत काम किया करते थे। जब एक आदमी था जो कि उनके आश्रम में आया था और उसे पता नहीं था बिस्तर कहाँ रखना है, तो वो क्या किया, उसने बिस्तर को लपेट कर कहीं रख दिया और पता लगाने निकल गया कि कहाँ पर रखना है। जैसे ही वो लौटता है, देखता है कि गांधी जी तो खुद उसका बिस्तर कंधे पे लाद कर रख रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज़ करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ, यानी थोड़े ज़्यादा वीक हो जाते हैं ना, अस्वस्थ का मतलब हेल्थी ना हो, थोड़े कमज़ोर हों, यानी अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बांटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी छोटे बड़े बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता तो बहुत पछतावा हुआ। तो ऐसे गांधी जी ना एकदम सबको काम, उन्हें बहुत काम करना पसंद था। वो ये नहीं चाहते थे कि उनका काम कोई और करे। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम ना करना पड़े। तो उन्हें ये बात नहीं पसंद थी कि मैं बूढ़ा हूँ तो मेरा कोई और काम कर लेगा, मुझे तो अपना काम करना ही करना है, चाहे कैसे भी हो वो। उन्हें ये बात नहीं पसंद थी कि उनका काम कोई और करे। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। 25 का मतलब होता है 25 मील। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉल्स्टॉय बाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। तो यहाँ बताया गया है कि जो दक्षिण अफ्रीका था उसमें बोअर युद्ध, एक युद्ध हुआ होगा, उसके दौरान जो गांधी जी थे उन्होंने जो घायल लोग थे, जो जिनके चोटें वोटें लग गई थी, उन्हें स्ट्रेचर पर लाद कर गांधी जी चलते थे और एक दिन में वो कितना चलते थे, 25-25 मील तक ढोया करते थे। और फिर जब दक्षिण अफ्रीका में वे टॉल्स्टॉय बाड़ी में रहा करते थे तो तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर से बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौटते थे। ठीक है। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण को खुशी खुशी अनुकरण करते थे। तो बहुत ही मेहनती थी, इसमें यही बताया गया है। बहुत दूर दूर तक चला करते थे पैदल ही, क्योंकि उस समय कोई साधन नहीं होता होगा, या होता भी होगा तब भी वो पैदल चलना ही पसंद करते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटते तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तश्तरियां में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? तो गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं,
मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय भी था। तो बस क्या था, गांधी जी ने नाश्ता तैयार कर दिया। खाली समय में वो किसी न किसी का मदद ज़रूर किया करते थे। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। तो दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को गांधी जो थे ना, गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के लिए नेता के रूप में थे। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, जो भारत था उसकी मांगें रखने के लिए जो गांधी जी थे वो लंदन की तरफ निकले ब्रिटिश को बताने कि हमारी क्या क्या मांगे हैं। ठीक है, एक और बार हम पढ़ते हैं यहाँ पर। गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। ठीक है, वहाँ उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोजन में निमंत्रण दिया। तो फिर जैसे ही वो लंदन पहुंचे तो लंदन में जो भारतीय लोग रहते होंगे उनके लिए तो गांधी जी बहुत ही ज़्यादा बड़े आदमी थे ना, अच्छे भी आदमी थे। तो भारतीय लोग जो लंदन में रहते थे उन लोगों ने गांधी जी को निमंत्रण दिया कि वो भोजन पे आए, लंच पर आए, टाइप के लंच होता था ना, लंच में आए। तो छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तो जिन लोगों ने महात्मा गांधी को भोजन पर बुलाया था वो लोग खुद ही अपना जो भोजन है वो तैयार करने में जुटे हुए थे। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तश्तरियाँ धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। तो जैसे वो लोग महात्मा गांधी के लिए भोजन वगैरह तैयार कर रहे थे तो एक आदमी और आया उनके पास। वो बहुत ही पतला सा था और छरहरा आदमी था और शामिल हो गया उनके काम में। और बस अब क्या था, वो तो धोने लगा, तश्तरियाँ धोने लगा, सब्जी साफ करने लगा और छुटपुट काम यानी छोटे मोटे काम में मदद करने लगा जो उससे हो सकते थे। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखते हैं कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम की भोज में निमंत्रण उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। तो जब आते हैं वो नेता आते हैं, मतलब छात्रों के नेता जो होते हैं वो आते हैं, मतलब सारे छात्र देखते आते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि जो दुबला पतला आदमी उनकी मदद कर रहा था वो और कोई नहीं था, वो तो गांधी जी ही थे जिन्हें उन्होंने लंच पर बुलाया था। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। जैसा मैंने आपको बताया, दूसरे का काम तो ले लेंगे लेकिन अपना काम किसी और से नहीं करवाएंगे। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। तो जैसे किसी राजनीतिक यानी स्पीच वगैरह देकर आए होंगे गांधी जी, तो बहुत रात हो चुकी थी और सोने से पहले वो सब कुछ साफ सफाई कर रहे थे। देखिए आप इस फोटो में, है ना। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते तो उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। तो यहाँ यही बोला गया है कि रात को जब वो आए थे, काम कर रहे थे, तो किसी ने उनके हाथ से झाड़ू ले ली। इतना सारा काम करते थे वो, तो किसी को पसंद नहीं आया होगा तो उन्होंने झाड़ू ले ली, फिर भी गांधी जी को अच्छा नहीं लगा। तो जो गांधी जी थे वो इसी टाइप के थे, सिंपल, बहुत ही सिंपल काम करने वाले। तो जब गांधी गाँवों का दौरा कर रहे होते उस समय, हाँ, यानी जब वो पत्र वगैरह लिख रहे होते रात को, तो क्या होता था, लिखते समय कभी कभी लालटेन में जो तेल डाला जाता था वो ख़त्म हो जाया करता था, लालटेन बुझ जाती थी। तो अब गांधी जी क्या करते, किसी भी साथी को नहीं जगाते थे, वो चुपचाप जाते थे, जो चंद्रमा होता है उसकी रोशनी में जाते थे और जो चंद्रमा यानी मून जो होता है उसकी रोशनी में ही अपना पत्र पूरा कर लिया करते थे, किसी को जगाते नहीं थे। नोआखली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्हें खाकरा बनाने की विधि बताई। तो क्या हुआ, जो गांधी जी का शिविर था, हम कह सकते हैं रूम था, उसमें उन्होंने 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी थी। अब कौन थे, गुजराती थे गांधी, तो उन्हें खाकरा आपको पता होगा ना, गुजराती में खाकरा होता है, खाने की चीज़ें होती है, तो खाकरा उन्हें बहुत पसंद था। तो
वो जो 2 आदमी थे जिन्हें उन्होंने रखा था, उनको पता ही नहीं था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है। तो इस पर गांधी जी स्वयं उठे, रसोई में गए और उन्हें विधि बताई, यानी रेसिपी बताई कि कैसे खाकरा बनाया जाता है। उस समय गांधी जी की अवस्था 78 वर्ष की थी, 78 ईयर्स पे भी वो लोग, सॉरी गांधी जी, वो लोग नहीं, गांधी जी जो थे वो इतनी मेहनत करते थे और उन्हें 78 वर्ष की उम्र में भी ये नहीं था कि दूसरों से काम करवाएं, खुद ही काम किया करते थे। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था, यानी बहुत प्यार था। बच्चों को बहुत पसंद करते थे। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे को विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें उनके बच्चे हो गए उसके, कई लोग होते हैं ना दाई रख लेते हैं काम, जब छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए कई लोग क्या होते हैं, कोई काम वाली रख लेते हैं, या दाई वो होती हैं एक तरीके से बेबी का ध्यान रखने वाली। तो गांधी जी ने ऐसा कोई भी नहीं रखा, वो खुद ही देखभाल करते थे। एक माँ की तरह माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है, यानी वो जानते थे कि माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल काफ़ी है बच्चे के लिए, किसी के रखने की ज़रूरत नहीं है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पॉलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई हैं। तो एक बार जब वो दक्षिण अफ्रीका, वो जेल में भी रहे थे एक्चुअली में, काफ़ी, ये तो बहुत लंबी कहानी है, बस हम इधर ही पढ़ते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जब वो जेल से छूटे थे ना, उसके बाद जब वो अपने घर पहुँचे थे तो उन्होंने देखा कि उनका जो मित्र है, गांधी जी का जो मित्र था, उनकी पत्नी बैठी हुई थी। और उनका क्या नाम था पत्नी का? श्रीमती पॉलक। और वो बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई थी। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करके सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पॉलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लेटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते थे। क्यों रखते थे? चारपाई पे सोते थे ना वो, तो पानी भरकर रख लेते थे एक बर्तन में, क्योंकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें। लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया, यानी कुछ हफ्ते हो गए और उसके बाद जो बच्चा था उसने माँ का दूध ही छोड़ दिया पीना और एकदम उनकी टेंशन ख़त्म हो गई। गांधी अपनों से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। तो गोखले जो थे, वो गोखले, यहाँ पर किसी का नाम है गोखले, वो गांधी जी के साथ ठहरे हुए थे। दक्षिण अफ्रीका की बात है। तो वहाँ पर गांधी जी उनके दुपट्टे पर इस्त्री किया करते थे। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखल बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी नहीं मानते थे और गोखले की बहुत सेवा किया करते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। यानी जब से उन्हें महात्मा बोला जाता ना, कि महात्मा गांधी, उससे पहले की अब बात करते हैं हम लोग। तो महात्मा कहलाने से बहुत पहले जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए, यानी कांग्रेस में गए। वहाँ उन्होंने गंदे पखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़ा कांग्रेस नेता से पूछा। तो सबसे पहले तो वहाँ पर साफ़ सफाई की, क्योंकि उन्हें साफ़ सफाई से बहुत ही प्रेम था। उसके बाद गांधी जी कांग्रेस के नेता से पूछते हैं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो नेता कहते हैं, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे यह काम दूँ। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? तो गांधी ने कहा, ज़रूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरे सामर्थ्य से बाहर ना हो। यह काम उन्होंने थोड़ी ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। तो सारे काम वो करते थे।
जब कभी आश्रम से किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई आश्रम में रखना होता था, कोई भी काम करने वाला है, कोई भी रखना होता था, तो वो क्या करते थे, वो सलाह देते थे कि किसी हरिजन को ही रखा जाए। और वो मानते थे कि जो नौकर चाकर होते हैं उनको हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हम उनको सैलरी दे रहे हैं। वेतनभोगी मतलब सैलरी लेने वाला मजदूर नहीं मानना चाहिए, हमें उन्हें अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कुछ कठिनाइयाँ हो सकती हैं, कुछ चोरियाँ हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश समर्था निष्फल नहीं जाएगी। वो कहते हैं कि अगर हम किसी नौकर चाकर को भाई के समान मानेंगे तो कुछ तो कठिनाइयाँ होंगी, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश निष्फल नहीं जाएगी। उन्हें यह मालूम ही नहीं था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। हर किसी को बहुत प्यार करते थे और हर किसी को भाई बहन के समान ही माना करते थे। एक बार भारत की जेल में उन्हें कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। ठीक है, एक और बार हम पढ़ते हैं। एक बार भारत की जेल में, भारत का जो जेल था उसमें उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। तो गांधी जी की सेवा करने का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता था या काटता था, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उनकी निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पखाने की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकर्स को परिवार का आदमी माना जाता था। तो जैसे इंग्लैंड की बात हो रही है, अब इंग्लैंड में गांधी जी देखा करते थे कि जो ऊंचे घर होते हैं वहाँ पर नौकर चाकर लगे होते हैं और जो हर रोज़ नौकर का काम करते हैं, घर पर आते हैं, उनको जो है इंग्लैंड में एकदम परिवार का आदमी ही माना जाता है। जैसे अब देखिए कोई काम वाला लगा हुआ है, काम वाली बाई लगी हुई हैं, तो वो हर रोज़ आती हैं, बातचीत होती हैं, तो एक तरीके से घर का सदस्य ही मान लिया जाता था इंग्लैंड में। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों को उनसे परिच्छे नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। तो एक बार ना वो इंग्लैंड में किसी के घर भी रहे होंगे, तो वहाँ पर एक अंग्रेज के घर से, यानी वो एक अंग्रेज के घर रहे थे, तो उस अंग्रेज के घर से विदा लेते समय यानी निकलते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई गांधी जी को कि जो नौकर था ना वहाँ का, उनका इंट्रोडक्शन करवाया गया, नौकर का परिचय करवाया गया। कैसे? घर के सदस्य की तरह, नौकरों की तरह नहीं। और ये देखकर उन्हें खुशी हुई। एक बार एक भारतीय सज्जन ने कहा, काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदिन देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देगा। तो एक भारतीय सज्जन ने काफ़ी दिनों तक, हाँ, तो जब भारतीय लोगों के यहाँ गांधी जी काफ़ी दिनों तक ठहरे, उसके बाद जब गांधी जी चलने लगे तो घर के नौकर जो थे, उस घर के जिस घर में वो ठहरे उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहते हैं गांधी जी कि कभी भी मैंने किसी को नौकर नहीं समझा, हमेशा अपना भाई बहन समझा है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई बहन ही समझता हूँ। और आपने जो मेरी सेवा की उसके लिए धन्यवाद। उसका इतना तो मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको प्रतिदिन उतना ही लौटाऊँ, लेकिन मैं ये ज़रूर, ईश्वर आपको इसका ज़रूर पूरा फल देगा। ठीक है, ये उन्होंने बोला। तो ये हमारी यहीं स्टोरी ख़त्म है। ऐसे तो गांधी जी के कई सारे स्टोरीज़ हैं, कई सारी चीज़ें हैं, इसमें पूरा तो नहीं है लेकिन काफ़ी कुछ है। ठीक है, और इसके जो राइटर हैं वो हैं अनु बंदोपाध्याय। अब अनु बंदोपाध्याय कौन है, इन लेखिका के बारे में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर दिया गया है। तो अनु बंदोपाध्याय यानी ये अभी तो नहीं है, 1917 से 2006 तक थी। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कामों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रहीं, यानी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा गांधी जी की मदद की। तो ये गांधी जी की एकदम सहयोगी थी, काम वाम करती थी उनके साथ, और उन्होंने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया, यानी एक तरीके से गांधी की हम कह सकते हैं साथी थी। बहरूप गांधी में लेखिका ने गांधी जी के दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा है जिन्हें गांधी खुशी से किया करते थे। तो उन्होंने एक बुक लिखी है बहरूप गांधी, इसमें उन्होंने, लेखिका ने
अनूप बंदोपाध्याय ने गांधी जी के दिनचर्या के उन कार्यों के बारे में लिखा है जो वो खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग से सीखा जा सकता है। ये एकदम अच्छी बात कही है कि जो भी उन्होंने स्टेप लिए अपने जीवन में, उन सब से हम सीख सकते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, हर काम से गांधी जी के हमें सीख मिलती है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है। कैसा लगा आपको आप बता सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है, और काफ़ी अच्छी थी इस पूरी स्टोरी जो गांधी जी के बारे में इतना सब बताया गया। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।